तो आज हम पढ़ रहे हैं स्पर्श रेखीय वेग, टेंजेंटियल वेलोसिटी। देखिए स्पर्श रेखीय वेग की चर्चा करेंगे हम लोग। तो इसके लिए माना कि वो ध्रुव है, OX प्रारंभिक रेखा है, और माना कि एक जो कण है वो इस चाप के अनुदिश गति कर रहा है और ये A इस चाप का एक स्थिर बिंदु है। इसके बाद में मान लिया कि t समय पर कण इस बिंदु P पर है, तो P को मिला दीजिएगा और t प्लस डेल्टी समय पश्चात मान लिया कि कण इस बिंदु Q पर है, तो इस जीवा PQ को भी हमने मिला दिया है। स्पर्श रेखा भी ज्ञात कर रहे हैं, तो बिंदु P पर हम लोग स्पर्श रेखा बनाएंगे, ये लीजिएगा, और बिंदु Q पर भी हम लोग स्पर्श रेखा बनाएंगे, ये बना दी। तो मान लिया कि बिंदु P पर जो स्पर्श रेखा है x अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ साई कोण बनाती है, और बिंदु Q पर जो स्पर्श रेखा है ये साई प्लस डेल साई कोण बनाती है। इसके अलावा मान लेंगे कि चाप AP की जो लंबाई है S है और चाप AQ की लंबाई S प्लस डेल S है। तो सबसे पहले तो माना कि O ध्रुव तथा OX प्रारंभिक रेखा है, माना O ध्रुव तथा OX प्रारंभिक रेखा है, माना O ध्रुव तथा OX प्रारंभिक रेखा है, और फिर माना कि कण एक स्थिर चाप के अनुदिश गति कर रहा है जिसका स्थिर बिंदु A है। तो माना कण एक चाप के अनुदिश गति कर रहा है, चाप के अनुदिश गति कर रहा है जिसका स्थिर बिंदु A है, जिसका स्थिर बिंदु A है, जिसका स्थिर बिंदु क्या है भाई, A है। अब हमने मान लिया कि चाप AP की लंबाई S है और चाप AQ की लंबाई S प्लस डेल S है। तो माना चाप AP इक्वल टू S तथा AQ इक्वल टू S प्लस डेल S। इसलिए जो चाप PQ है इसकी लंबाई आपके पास में जाएगी डेल S। अब चाप PQ की लंबाई अपने पास में आ गई डेल S, तो स्पर्श रेखीय वेग हम लोग देखेंगे। इसलिए स्पर्श रेखीय वेग, स्पर्श रेखीय वेग इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। स्पर्श रेखीय वेग का मतलब स्पर्श रेखा की दिशा में विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो दर का मतलब तो लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 कर दिए। तो देखते हैं परिवर्तन क्या होगा डेल टी समयांतराल में, डेल टी समयांतराल में बिंदु P पर स्पर्श रेखा की दिशा में विस्थापन, स्पर्श रेखा की दिशा में विस्थापन बटा डेल टी इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। अब देखो P पर जो स्पर्श रेखा की दिशा में विस्थापन है ये हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखिए ये स्पर्श रेखा है, यहाँ Q से इसके ऊपर लंब डाल दीजिएगा, तो स्पर्श रेखा की दिशा में विस्थापन अपने पास में हो गया PM, तो PM बटा डेल टी इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। अब देखिए इसका लिमिट ज्ञात करने के लिए अपने पास में यहाँ हमने जैसे लंब डाला तो ये आपके पास में एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज PMQ। और इसमें देखो ये जब समकोण होगा तो PQ तो इसमें कर्ण हो जाएगा, और ये वाला कोण अगर ले अपन तो यह आधार हो जाता है। आधार और कर्ण में रिलेशन हम लोग जानते हैं, कोस से आता है, तो cos QPM बराबर क्या होगा भाई, आधार बटा कर्ण। आधार तो हो गया PM और बटा कर्ण अपने पास में क्या हो जाएगा PQ। तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो PM इक्वल टू हो जाएगा जीवा PQ डॉट cos QPM और बटा डेल टी इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। अब देखो इसका लिमिट ज्ञात करने के लिए
आपके पास में जीवा चाप पी क्यू की लंबाई है डेल एस, तो हम यहाँ क्या करेंगे, डेल एस का भाग भी देंगे और डेल एस से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो भाग और गुणा जब करेंगे तो जीवा पी क्यू और बटा भाग कर दिया हमने डेल एस का, डॉट डेल एस से गुणा भी कर दिए और बटा डेल टी डॉट कॉस क्यू पी एम इक्वल टू, अब देखिए अवकलन गणित से हम जानते हैं जीवा और चाप की लंबाई का अनुपात 1 होता है, तो ये तो आपके पास में 1 आ जाएगा। डेल एस अपॉन डेल टी का जो लिमिट होगा ये आपके पास बनेगा डी एस अपॉन डी टी, और कॉस क्यूपीएम का लिमिट अगर हम देखें तो देखिएगा जैसे ही बिंदु क्यू बिंदु पी की ओर अग्रसर होगा तो ये क्यूपीएम 0 की ओर अग्रसर होगा, तो कॉस 0 का जो मान है ये आपके पास में जाएगा 1। तो स्पर्श रेखीय वेग अपने पास में आ गया डी एस अपॉन डी टी, ये हो गया स्पर्श रेखीय वेग। तो अब हम पढ़ेंगे अभिलंबिक वेग, नॉर्मल वेलोसिटी। तो देखिएगा अभी जैसा हमने स्पर्श रेखीय वेग में देखा था, वो ध्रुव है, वो एक प्रारंभिक रेखा है और इस चाप के अनुदिश गति कर रहा है जिसमें चाप AP की लंबाई s है, चाप AQ की लंबाई s प्लस डेल s है, तो PQ की लंबाई है डेल s। अब हम लोग ज्ञात कर रहे हैं स्पर्श अभिलंबिक वेग। अभिलंबिक वेग किस प्रकार से देखेंगे देखिएगा, तो अभिलंबिक वेग, अभिलंबिक वेग इसका मतलब होगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, डेल टी समयांतराल में अभिलंब की दिशा में विस्थापन, डेल टी समयांतराल में अभिलंब की दिशा में विस्थापन, अभिलंब की दिशा में विस्थापन बटा डेल टी इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। तो देखिए अभिलंब की दिशा में विस्थापन हो गया Q1 बटा डेल टी, तो QM बटा डेल टी इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। अब देखिएगा इसी त्रिभुज में अभी जैसे देखा था अपन ने स्पर्श रेखीय वेग में, यहाँ पर जो QM है वो लंब हो गया, तो अब की बार लंब और कर्ण में जो रिलेशन होगा वो साइन से आ जाएगा, तो साइन QPM और साइन QPM बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब का मतलब हो गया QM और बटा कर्ण का मतलब हो गया PM। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो QM इक्वल टू अपने पास में आ जाएगा ये PM नहीं PQ है, ये जीवा PQ डॉट साइन QPM बटा डेल टी इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। अब डेल एस से भाग भी कर दीजिए और गुणा भी कर दीजिएगा, तो बनेगा जीवा PQ बटा डेल एस, जीवा PQ बटा डेल एस डॉट डेल एस अपॉन डेल टी डॉट साइन QPM इक्वल टू, अब देखिए हम जानते हैं चाप और जीवा की लंबाई का अनुपात 1 होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा। डेल एस अपॉन डेल टी का जो लिमिट है ये आपके पास है डी एस अपॉन डी टी होता है, और जैसे ही बिंदु Q बिंदु P की ओर अग्रसर होता है तो ये जो QPM है 0 की ओर अग्रसर होता है, तो साइन 0 का मान हो जाता है 0 और ये 0 से मल्टीप्लाई होते जाएगा 0। तो याद रखिएगा अभिलंबिक वेग जो होता है हमेशा 0 ही होता है। अब हम देखते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण। देखिए स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होता है भाई, त्वरण का मतलब वेग में परिवर्तन की दर, तो स्पर्श रेखा की दिशा में वेग में जो परिवर्तन की दर होगा उसको हम लोग स्पर्श रेखीय त्वरण कहेंगे। उसको ज्ञात करने के लिए देखिएगा, माना कि वो तो ध्रुव है और x प्रारंभिक रेखा है, मान लिया कि t समय पश्चात कण यहाँ इस किसी बिंदु P पर है जिसका ध्रुवीय निर्देशांक सपोज r थीटा है, और t प्लस डेल टी समय के पश्चात बिंदु Q पर है जिसका कोऑर्डिनेट r प्लस डेल r थीटा प्लस डेल थीटा है, और इस P का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया r
थीटा है, ठीक है। अब बिंदु P पर स्पर्श रेखा बना देते हैं हम लोग एक बार, तो ये लीजिएगा, बिंदु Q पर भी हम लोग स्पर्श रेखा बना देते हैं, ये लीजिएगा, और इसको थोड़ा सा आगे भी बढ़ा लेते हैं हम लोग, और ये Q से इसके ऊपर लंब पे डाल दिया है QM। अब देखो इनके दोनों के बीच का जो कोण है ये आपके पास में होगा डेल थीटा। अब स्पर्श रेखा भी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक्चुअल में ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं कि बिंदु P पर जो कण का वेग है v है, और बिंदु Q पर कण का वेग v प्लस डेल v है। तो सबसे पहला तो माना कि उर्ध्व तथा OX प्रारंभिक रेखा है, उर्ध्व तथा OX प्रारंभिक रेखा है। माना कि t समय पश्चात कण बिंदु P और थीटा पर है, माना t समय पश्चात, माना t समय पश्चात कण बिंदु P r थीटा पर है, तथा t प्लस डेल t समय पश्चात t प्लस डेल t समय पश्चात कण बिंदु Q r प्लस डेल r थीटा प्लस डेल थीटा पर है। तो ये अपने पास में आ गया। इसके बाद में मान लिया कि बिंदु P पर कण का वेग v है और बिंदु Q पर कण का वेग v प्लस डेल v है। माना बिंदु P पर कण का वेग v, माना बिंदु P पर कण का वेग v है, तथा बिंदु Q पर कण का वेग, तथा बिंदु Q पर कण का वेग v प्लस डेल v है। अब सबसे पहले तो हम स्पर्श रेखा की दिशा में वेग में परिवर्तन देख लेते हैं। इसलिए डेल t समयांतराल में, डेल t समयांतराल में बिंदु P पर स्पर्श रेखा की दिशा में वेग में परिवर्तन, स्पर्श रेखा की दिशा में वेग में परिवर्तन। तो डेल t समयांतराल में बिंदु P पर स्पर्श रेखा की दिशा में वेग में परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं। तो बराबर क्या होगा, देखिए अब ये परिवर्तन कैसे देखेंगे, बिंदु Q पर, बिंदु Q पर अब ये जो इसकी जो स्पर्श रेखा है TP है, तो बिंदु Q पर TP की दिशा में माइनस बिंदु P पर TP की दिशा में वेग, बिंदु P पर TP की दिशा में वेग इक्वल। अब देखो बिंदु Q पर जो TP की दिशा में वेग है क्या बनेगा भाई, बिंदु Q पर वेग है अपने पास v प्लस डेल v, और वेग अभी आपने देखा था स्पर्श रेखा की दिशा में होगा, अब विलंब की दिशा में तो वेग हमेशा क्या होता है, जीरो। तो ये जो बिंदु Q पर ये जो वेग है v प्लस डेल v, ये स्पर्श रेखा की दिशा में होगा v प्लस डेल v, और जो तो Q पर TP की दिशा में देखना है लेकिन अपने को तो अब TP की दिशा में वेग देखना है। देखो बिंदु Q पर जो वेग है वो तो v प्लस डेल v है। अब TP की दिशा में देखना है तो TP की दिशा में इसका घटक हम लोग देख लेंगे। TP की दिशा में v प्लस डेल v का घटक क्या होगा, तो दोनों के बीच में जो वेग होगा वो क्या होगा देखना भी। ये दोनों इसके स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण हम लोग देख लेंगे। तो मान लिया कि ये वाला कोण साई है और ये वाला कोण है साई प्लस डेल साई। तो ये जब साई प्लस डेल साई होगा
तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण होगा ये आपके पास में बन जाएगा डेल साई। तो इसका जो घटक है ये हो जाएगा cos डेल साई और माइनस बिंदु P पर जो TP की दिशा में वेग होगा वो बिंदु P पर तो स्पर्श रेखा की दिशा में होगा वेग, तो ये आपके पास में आ गया v। अब इसको हल करें अगर अपन, तो देखो यहाँ डेल साई अत्यल्प है और जब थीटा अत्यल्प होता है तो cos थीटा 1 हुआ करता है, तो ये इसको 1 जब कर देंगे तो बचेगा v प्लस डेल v माइनस v से v कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा डेल v। अब ज्ञात कर लेंगे त्वरणापण, इसलिए स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण ये बराबर हो जाएगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, तो बिंदु P पर डेल टी समयांतराल में डेल टी समयांतराल में बिंदु P पर डेल टी समयांतराल में बिंदु P पर स्पर्श रेखा की दिशा में, स्पर्श रेखा की दिशा में वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन और बटा डेल टी। तो ये अपने पास में स्पर्श रेखीय त्वरण, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे अपन, तो हो जाएगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। अब डेल टी समयांतराल में जो परिवर्तन है ये अपने पास में डेल वी आ गया, तो हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल टी और इसका लिमिट कर देंगे तो आ जाएगा डीवी अपॉन dt। ये स्पर्श रेखीय त्वरण अपने पास में आ गया dv अपॉन dt। इसको देखिए आगे और अगर अपन हल करें तो dy dt और v स्पर्श रेखीय वेग है जिसको हमने ज्ञात किया था ds अपॉन dt होता है, और ds अपॉन dt का जो t के सापेक्ष अवकलन है ये हो जाएगा d2s अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है। और इसके अलावा ये जो dv अपॉन dt है इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं dv अपॉन ds डॉट ds अपॉन dt, ds अपॉन dt वेग v बन गया आपके पास में dv अपॉन ds। इसलिए जो स्पर्श रेखीय त्वरण है इसके 3 व्यंजक अपने को प्राप्त हो गए। स्पर्श रेखीय त्वरण इसके 3 व्यंजक अपने को मिल गए, और वो 3 व्यंजक क्या क्या मिल गए भाई देखो, पहला जो व्यंजक है ये आपको मिला dv अपॉन dt, दूसरा व्यंजक आपको मिल गया d2s अपॉन dt स्क्वायर, और तीसरा व्यंजक आपको मिल गया v dv अपॉन ds। तो ये आ गया अपने पास में स्पर्श रेखीय त्वरण। अब हम देखेंगे अभिलंबित त्वरण, नॉर्मल एक्सेलरेशन। देखिए अभिलंबित त्वरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो बिंदु P पर अभिलंब की दिशा में वेग में परिवर्तन हम लोग ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करें सबसे पहले डेल टी समयांतराल में, डेल टी समयांतराल में अभिलंब की दिशा में बिंदु P पर अभिलंब की दिशा में, बिंदु P पर अभिलंब की दिशा में वेग में परिवर्तन, अभिलंब की दिशा में वेग में परिवर्तन। और इस परिवर्तन को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे अपन बिंदु Q पर TP के अभिलंब की दिशा में वेग, TP के अभिलंब की दिशा में वेग माइनस बिंदु P पर TP के अभिलंब की दिशा में वेग, बिंदु P पर TP के अभिलंब की दिशा में वेग, अभिलंब की दिशा में वेग ज्ञात करिए भाई। देखो क्या बनाएंगे, पहला तो बिंदु के ऊपर देखते हैं TP के अभिलंब की दिशा में वेग, तो
तो बिंदु Q पर जो वेग है आपको पता है v प्लस डेल v है, लेकिन ये वाला जो वेग है वो तो Q पर इस स्पर्श रेखा की दिशा में, अपने को ज्ञात करना है TP के अभिलंब की दिशा में। तो देखो TP के अभिलंब की जो दिशा होगी उसके साथ में ये कोण कितना बनाएगा, देखते हैं अपन। भाई इसको देख सकते हैं आप, ये TP के साथ में बना रही है डेल साई, तो TP की जो अभिलंब की दिशा में होगी वो कितना होगा, देखो जैसे मान लीजिएगा ये आपका ये स्पर्श रेखा है बिंदु Q वाली, और ये सपोज TP है, तो ये TP के साथ कोण कितना बना रही है, डेल साई। तो TP का जो अभिलंब हो गया इसके साथ में कोण कितना बनाएगी, 90 माइनस डेल साई। तो अभिलंब के साथ में जब 90 माइनस डेल साई बना रही है तो घटा किसका हो जाएगा, कोस 90 माइनस डेल साई, यानी कि साइन डेल साई, माइनस बिंदु P पर जो TP के अभिलंब की दिशा में वेग होगा वो हम देख चुके हैं कि जो अभिलंबिक वेग है वो 0 होता है, तो ये आपके पास में हो जाएगा 0। और चूंकि डेल साई अत्यल्प है, डेल साई अत्यल्प है, इसलिए जो साइन डेल साई है डेल साई के बराबर होगा, तो डेल साई के बराबर होगा तो हो जाएगा v प्लस डेल v डॉट डेल साई, यानी कि v डेल साई प्लस डेल v डेल साई, ये आ गई वेग में परिवर्तन। इसलिए बिंदु P पर अभिलंबिक त्वरण, इसलिए बिंदु P पर अभिलंबिक त्वरण, अभिलंबिक त्वरण इक्वल टू देखते हैं क्या आएगा, ये बराबर हो जाएगा लिमिट डेल t टेंड्स टू 0, डेल t समयांतराल में, डेल t समयांतराल में बिंदु P पर, डेल t समयांतराल में बिंदु P पर अभिलंब की दिशा में, बिंदु P पर अभिलंब की दिशा में वेग में परिवर्तन, अभिलंब की दिशा में वेग में परिवर्तन बटा डेल t। हल कर दीजिए इसको तो आ जाएगा लिमिट डेल t टेंड्स टू 0। अब जो वेग में परिवर्तन है ये अपने पास में आ गया v डेल साई प्लस डेल v डेल साई बटा डेल t इक्वल टू, इसका जैसे लिमिट करेंगे अलग अलग अपन, तो v डेल साई अपॉन डेल t, इसका लिमिट आपके पास हो जाएगा डी साई अपॉन डी टी, प्लस इसमें देखिएगा डेल साई अपॉन डेल टी का लिमिट आपके पास में हो जाएगा डेल साई डी साई अपॉन डी टी, और जब डेल टी टेंड्स टू 0 करेंगे तो डेल वी टेंड्स टू हो जाएगा 0, जिसकी वजह से ये आपके पास में बन जाएगा 0। तो ये अपने पास में आ गया अभिलंबिक त्वरण v डी साई अपॉन डी टी, और इसको अगर अपन थोड़ा सा हल करें तो v, और इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन डी साई अपॉन डी एस, जो टू डी एस अपॉन डी टी। अब देखो डी एस अपॉन डी टी फिर से वेग v बन गया, तो v इंटू वी हो जाएगा v स्क्वायर, और वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला अपन जानते हैं रो इक्वल टू होता है डी एस अपॉन डी साई, जबकि यहाँ डी साई अपॉन डी एस है, तो ये बन गया 1 बटा रो, तो v स्क्वायर बटा रो, ये अपने पास में आ गया अभिलंबिक त्वरण v स्क्वायर बटा रो।